हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर अप्लाई होती हैं। तो सबसे पहले जो आप देख सकते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो आपकी पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पे जाके वो टर्मिनेट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। जबकि जैसा कि आप आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़ोगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए ऐसा नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कोई स्टार्टिंग पॉइंट और कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता, बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देयर इज अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक खास तरह का देखो पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर दो आपने क्या किया, इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर एक नेगेटिव चार्ज है, जो इसको आप एक डाइपोल बोलते हैं। तो डाइपोल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का एक पैटर्न बनता है, आपको एक बढ़िया सा पैटर्न दिखाई दे रहा होगा, ये पैटर्न बनेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट हुई और जाके वो नेगेटिव चार्ज पे खत्म होगी वहाँ पे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का जो स्टार्टिंग पॉइंट पॉजिटिव है और इसका जो डेस्टिनेशन है वो आपका नेगेटिव चार्ज है। चलेंगे आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट। व्हाट इट मीन्स, मान लीजिए हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से मैंने ड्रॉ की है। तो इस लाइन के ऊपर मान लीजिए यहाँ पर मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ, आई हैव पॉइंट हेयर, पॉइंट P। तो यहाँ पर ये जो P पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, अगर मेरे को P पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देखना चाहता हूँ, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जस्ट ड्रॉ अ टेंजेंट एट दिस पॉइंट। तो आप P पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वही टेंजेंट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस पॉइंट पे बता देगा। ये है प्रॉपर्टी नंबर 2। चलेंगे आगे प्रॉपर्टी नंबर 3 पे। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, देखिए इस प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रॉस ईच अदर। कह रहा है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि दो लाइन, फर्स्ट लाइन और ये सेकंड लाइन, ये दो फील्ड लाइन मैंने बनाई है और मान लेते हैं दोनों लाइन कहीं ना कहीं एक पॉइंट है, दोनों लाइन इस पॉइंट पे, पॉइंट P पे एक दूसरे को क्रॉस करती है। अगर ये क्रॉस करेगी तो क्या होगा, क्या प्रॉब्लम आएगी। तो देखो जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर ये P पॉइंट पे क्रॉस करेंगी तो P पॉइंट पर, जैसे लाइन 1 के लिए अगर मैं P पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन देखूंगा तो टेंजेंट के अकॉर्डिंग इधर आनी चाहिए, ये फील्ड की डायरेक्शन बनेगी। और सेकंड लाइन के लिए अभी जो हमने रूल नंबर 2 पढ़ा है वो अप्लाई करूंगा, तो सेकंड लाइन के लिए P पॉइंट पर फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ये बन रही है। व्हाट इट मीन्स, देयर आर टू डायरेक्शंस ऑफ फील्ड एट अ सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट पे फील्ड की दो डायरेक्शन बन रही है, विच इज नॉट पॉसिबल। जो क्या होता है, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होता बेटा। आप यहाँ पर मान लीजिए अगर आप कोई टेस्ट चार्ज रखेंगे, उसके ऊपर एक नेट फोर्स लगता है, कहीं ना कहीं तो वो लगता है, ऐसा नहीं है कि वो फोर्स इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है। व्हाट इट मीन्स कि एक सिंगल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं होती। दैट इज वाई वी से कि दो फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी भी काटेंगी नहीं, उनको क्रॉस नहीं करेंगी। आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4 है, फील्ड लाइन्स आर क्लोजर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। यस, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड्स को मैं ड्रॉ कर देता हूँ, जैसे यहाँ पर इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को मैं कुछ ऐसे बढ़ा रहा हूँ, ये इस तरह से। तो यहाँ पर आप देखेंगे इधर, यहाँ पर जो फील्ड लाइन्स है वो दूर दूर हैं और यहाँ पर वो फील्ड लाइन क्लोजली स्पेस्ड हैं, मोर डेंस है। व्हाट इट मीन्स, जहाँ पर फील्ड लाइन दूर दूर होंगी तो कंपैरिजन हम करेंगे। ये रीजन आप बोलो, इसको फर्स्ट रीजन बोल दीजिए, इसको आप रीजन नंबर 2 बोल दीजिए। तो अगर मैं कंपैरिजन करूँगा तो जो रीजन 1 है वहाँ पर फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी और रीजन 2 में फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ये डिनोट करने का एक तरीका होता है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाते हैं, जहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को क्लोजली स्पेस कर देंगे, इट मीन्स कि वहाँ पर स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और जहाँ पर वो दूर दूर होंगी वहाँ पर स्ट्रेंथ जो है फील्ड की वो कम है। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होती है वो सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने का एक ग्राफिकल मेथड है, नथिंग बट अ ग्राफिकल मेथड टू शो द इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 5,
अप्लाइज लेटरल प्रेशर फॉर 2 लाइक चार्जेज। मान लीजिए यहाँ पर आपके पास ना 2 लाइक चार्जेज पॉजिटिव है और इधर भी पॉजिटिव है, तो इनकी वजह से जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक पैटर्न देखोगे तो आपको इस तरह का पैटर्न दिखाई देगा। तो आपने देखा भी होगा अपनी बुक में, तो इस तरह का पैटर्न जो है आप देखते हैं बन जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। तो ये पैटर्न हमको क्या बता रहा है? ये पैटर्न हमको बता रहा है कि यहाँ पर ये देखिए, ये बीच में जो स्पेस है, ये जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कोई भी फील्ड लाइन नहीं जा रही, खाली रह गया। व्हाट इट मीन्स कि जो फील्ड लाइन है वो एक दूसरे के ऊपर ऐसा लग रहा है कि जैसे एक दूसरे के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रही है, और इसी प्रेशर को हम बोलते हैं लेटरल प्रेशर। फील्ड लाइन क्या कर रही है? एक दूसरे के ऊपर लेटरल प्रेशर अप्लाई करती है। कब करती है ये प्रेशर अप्लाई? जब वहाँ पर लाइक चार्ज होते हैं, दोनों या तो पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव है। ये है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5। आगे चलेंगे प्रॉपर्टी नंबर 6 देखिए। ये कहती है लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है कब? जब डाइपोल होता है। डाइपोल मीन्स एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा। डाइपोल में क्या होता है? इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस, उसको हम डाइपोल बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर देखो, अब आपको पता है फील्ड कहाँ से स्टार्ट होगा? तो बेटा फील्ड स्टार्ट होता है आपको पता है पॉजिटिव से, और ख़त्म कहाँ पे जाके होता है? नेगेटिव पे जाके ख़त्म हो जाएगा। ये ऐसे, ये कुछ इस तरह से। अब देखो वैसे तो अगर अकेला यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता तो हर डायरेक्शन में फील्ड लाइन जाती, बट जैसे कि आपको पता है डेस्टिनेशन उनका क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, तो दूर जाने के बजाय वो मुड़ के नेगेटिव चार्ज की तरफ आ रही है, ये ऐसे इस तरह से, ठीक है ना। ये इस तरह का पैटर्न आपको जो है देखने को मिलता है इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अगर नेगेटिव चार्ज नहीं होता तो ये फील्ड लाइन हर डायरेक्शन में फैलती, बट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो गया। यहाँ पे क्या कर रही है? कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कॉन्ट्रैक्शन। और ये कैसा कॉन्ट्रैक्शन है? लॉन्गिट्यूडनल है, लेंथ वाइज लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन हो गया। देखो ऐसे इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर गई है, इसको हम बोल रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन। तो फील्ड लाइन क्या कर जाती है? लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं। कब? जब वहाँ पर डाइपोल होता है, या आप बोलोगे जब वहाँ पर एक पेयर होता है इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज का। ठीक है भाई, ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 6 है। तो ये थी हमारी लास्ट प्रॉपर्टी। आई होप कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ये प्रॉपर्टी जो है वो समझ में आई होगी। इनके रिगार्डिंग अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में वो डाउट पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसी वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।